नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी वर्णिका जानने वाले हैं जो 4 नंबर एक्सरसाइज है। क्या? नगर। मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ पार्ट 1 में पूरे लेक्चर के बारे में। आज हम लोग पार्ट 2 जानने वाले हैं जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूरा क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। आपको बताते चलें कि ये वर्णिका का क्लास 10 पार्ट 2 है जिसमें ओनली लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर मिलेगा। पार्ट 3 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, है ना। यानी कि 4 नंबर एक्सरसाइज हम लोग जानेंगे। 4 नंबर एक्सरसाइज यानी कि नगर। नगर के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता जी। आइए कि बिल्कुल व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसा कहानी है? व्यंग्यात्मक कहानी है। इनके लेखक कौन है? सुजाता जी। चलिए हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करते चले। पहला नंबर आपको क्वेश्चन दिखा दे तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। बल्ली अमाल जो है, बल्ली अमाल कौन थी? बल्ली अमाल पापत्ती की, यानी कि जो रोगी होते हैं पापत्ती, उसकी अम्मा का नाम यानी कि मम्मी का नाम होता है, यानी माता जी का नाम होता है। बल्ली अमाल किसका नाम होता है? पापत्ती के माता जी का नाम होता है बल्ली अमाल। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करना है। जो हम चरित्र चित्रण किए हैं उसे आप देखेंगे। बिल्कुल कहता है आंसर में, चरित्र चित्रण में, कि बल्ली अमाल इस कहानी का प्रधान यानी कि मुख्य पात्र है। बल्ली अमाल है इस कहानी का मुख्य यानी प्रधान पात्र है। सबसे मेन जिसको बोलते हैं मेन ये व्यक्ति है। उसके बाद कहता है कि वह है पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी है। ये पूर्ण यानी पूरी तरह से अशिक्षित यानी अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है, और वातावरण से अपरिचित है, यानी कि यहाँ के शहरों का वातावरण, नगर का वातावरण से परिचित नहीं है। यानी नगर के वातावरण से बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है। ये बिल्कुल देहात के रहने वाले, इनकी देहाती वातावरण से है। कैसे देहाती वातावरण से है? देहाती वातावरण में रहने के कारण, इनका देहाती वातावरण में, गांव देहात में रहने के वाले हैं, यानी देहाती वातावरण में रहने के कारण ये मूर्ख भी, मुखर मतलब है यानी कि मूर्ख लिखा हुआ है, यानी कि मूर्ख भी ये नहीं है। अब देहाती वातावरण में है तो देहात के लिए तो ये तेज है, लेकिन शहरों के लिए ये मूर्ख है। लेकिन आप ऐसे मूर्ख भी नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए इनको हम मूर्ख नहीं कह सकते। कहता कि वह पुराने देहात की है, यानी देहात के हैं लेकिन पुराने ख्यालात के हैं, यानी पुराने रीति रिवाज में पली बड़ी है, पुराने रिवाजों में पली नारी थी। उसे अस्पताल का दौड़ और दवाओं का गंध असहाय, यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो उन सहन करने लायक नहीं थी। जो दवाओं का, जो वहाँ पर बहुत सारे दवा अस्पताल में, हॉस्पिटल में दवा हुआ होता है, तो दवा का गंध और अस्पताल का दौड़ लगाने उनके लिए अच्छा नहीं लगा। कहता है कि उसे गांव के अध कचरे झोला छाप, अध कचरे मतलब आधा कचरा की तरह जैसे होते हैं, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, और डॉक्टर झोलाओं ओझा, यानी कि जो साधु महात्मा नहीं झाड़ फूक करते हैं उसे बोलते हैं। यानी ओझाओं देवी देवताओं पर उनको बहुत ज्यादा विश्वास होता है बल्ली अमाल को। किसको? यानी बल्ली अमाल को झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनके, यानी वैद्यों के साथ में, और उनके साथ में जो ओझाई करते हैं, मंत्र उंत्र कर पढ़ करके और किसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं वो, और देवी देवताओं पर उनके ज्यादा भरोसा होता है, विश्वास होता है। वह शहरी वातावरण से अभिभज्ञ, यानी कि कहता है कि अनजान थी। वो शहरी वातावरण से क्या थी? अनजान थी, अशिक्षित थी, और डरपोक भी आप कह सकते हैं कि शहरी लोगों के से डरपोक भी भारतीय नारी थी। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, यानी क्वेश्चन ऐसे ही जानते चलेंगे। जो क्वेश्चन होगा आपको मन में भी, तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल कीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, बड़े डॉक्टर के, बड़ा डॉक्टर जो है आदेश दिया होता है पापत्ती को भर्ती कराने के लिए, लेकिन आदेश के बावजूद भी उसे भर्ती नहीं कराया जाता। कहता है कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद भी पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है, क्यों नहीं उसको भर्ती कराया जाता है? इस पे हम लोग को विचार करना है, इस पे आपका जवाब देना है। हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, बिल्कुल जवाब देंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े डॉक्टर ने पापत्ती का रोगी के रोग को देखा था, रोगी जो है रोग के लिए जांच किया था बड़े डॉक्टर ने, किसका? पापत्ती को, और वो देख करके उसका प्रशिक्षण करके, यानी कि उसका प्रशिक्षण किए थे। क्या किए थे? प्रशिक्षण किए थे। चलिए कहता है कि उसका प्रशिक्षण किए, लेकिन उसके प्रशिक्षण में पता चला कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा था, यानी कि उस रोग का नाम था मेनिंजाइटिस। कहता है कि रोगी
क्या है? रोगी। रोगी की माँ अशिक्षित नारी है। रोगी की माँ कैसी नारी है? अशिक्षित नारी है। कहता है कि वह न तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी, वह ना तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और ना ही किसी से पूछने की हिम्मत हो रही थी उसे, ना ही पूछने की हिम्मत हो सकी और ना ही अस्पताल की प्रक्रिया जो क्रम होता है वो जानती थी। कहता अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी वालों का इलाज होता था, यानी कि उसी का वातावरण व्याप्त थी। कहता है अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी का क्या था? व्याप्त थी, यानी कि पैरवी चलता था बहुत ज्यादा, जिसका पैरवी होता है उसी का इलाज होता है। और साथ में घूसखोरी, जिसके पास रुपया पैसा है, कुछ रुपया अगर दिया तो उसका इलाज ढंग से हो पाता था। बल्ली अमाल की दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया। बल्ली अमाल है बेचारी अकेली, उसको ज्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए इधर उधर दौड़ने में उसका सारा समय बीत गया था, पूरा दिन बीत गया, यहाँ तक कि रात भी बीत गई थी और एडमिट नहीं हो पाया था। कौन? पापत्ती। कहता है कि बल्ली अमाल का सारा दिन इधर उधर दौड़ने में बीत गया और वो हार करके कहाँ चली गई थी? गांव में लौट गई थी। गांव में वो जब लौटने लगी तो उसी को यही लगा कि लगता है कि शहरों में इसका इलाज इस बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा सा क्या है, बुखार ही तो है, इसे जाएंगे और वैद्य जी से दिखा देंगे और साथ में अगर बढ़िया से ठीक हो जाएगी तो ये जो देवी मंदिर है वहां पर जाके मिठाई उठाई कुछ चढ़ाने की विचार से गई, यानी कि गाँव लौट गई, है ना। कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापत्ती का अस्पताल में भर्ती ना हो सकी। यही क्वेश्चन का पूरा अर्थ होता है कि पापत्ती का किस तरह से क्या ना हुआ, एडमिट नहीं हो सकी, यानी कि भर्ती नहीं हो पाई। क्लियर? चलिए आप लोग को ये बोलेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, जुड़े रहें उनके लिए है कि हमारे पास जो है क्रैश कोर्स बिल्कुल आ रहा है और क्रैश कोर्स में जितना सवाल हो या कुछ भी हो तो बिल्कुल आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से जुड़िए। और क्रैश कोर्स में जुड़ने वाले मचने वाला जो है वो एकदम बिल्कुल बवाल मचने वाला है, धूम मचने वाला है क्रैश कोर्स में। तो आप लोग क्रैश कोर्स में एकदम जुड़िए और क्रैश कोर्स में एकदम धमाल मचा दीजिए। क्रैश कोर्स में हमारे पास एक टीचर नहीं, कई सारे टीचर मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे। उसमें आपको बता दें सब स्पेशलिस्ट आपको टीचर मिलेंगे। जैसे हमारे पास है, हमारे पास जैसे मैं इंग्लिश, मैं मैथ और साइंस का टीचर हूँ स्पेशलिस्ट, और मैथ साइंस बिल्कुल धमाल मचाऊंगा। उस तरह से सोशल साइंस के टीचर, हिंदी संस्कृत का टीचर अलग अलग मिल जाएगा। वैसे हम हिंदी और संस्कृत जो पढ़ाते हैं वैसे तो पार्ट टाइम में पढ़ा लेते हैं, लेकिन आपको जो स्पेशलिस्ट की बात करें तो मैथ और साइंस मेरा स्पेशलिस्ट है। उसके बाद सोशल साइंस का और हिंदी संस्कृत का, इंग्लिश का जो टीचर हो गए वो भी स्पेशलिस्ट हमसे कई गुना बेहतर आपको मिलने वाले हैं। और क्रैश कोर्स में बिल्कुल जुड़िए। क्रैश कोर्स में अगर जुड़ते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्रैश कोर्स में जुड़ने से 2024 एग्जाम जो होने वाला है उसमें से धमाल मचेगा और बिल्कुल बवाल रिजल्ट आने वाला है इस बार 2024 में एस कोचिंग से, जेपी एजुकेशन से पूरी तरह से। तो इसलिए जुड़िए जरूर। और आपका डेमो भी है, ये लगभग 15-20 दिन के आसपास में आपको डेमो भी मिल जाएगा। उसके बाद जब चालू होगा वो आपको पहले टाइम बता दिया जाएगा। और बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। आप ऑफ क्लास अगर कोई चाहते हैं कि नहीं ऑफ क्लास हम करें, ऑफ क्लास तो वो भी आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास जिसको है तो बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन जो क्लास होगा वो भी जुड़ सकते हैं, उसमें कुछ फीस रखा जाएगा जिसको आपको पहले बता दिया जाएगा। उसका ज़्यादा भी फीस नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल फीस रहेगा। कम फीस में बेहतर देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग को यहाँ पर चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये जानेंगे। यानी 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पापत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पापत्ती नाम का जो है, जो बल्ली अमाल की पुत्री होती है, वो पापत्ती कौन थी और वो शहर में क्यों लाई गई थी। तो आपको बता दें कि पापत्ती जो है बल्ली अमाल की पुत्री है। पापत्ती कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री थी और वह शहर के यानी कि गांव से शहर में इलाज कराने के लिए लाया गया था। लेकिन इलाज कराने के लिए बोला कौन था? प्राइमरी स्कूल के जो है अथी होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल के जो डॉक्टर होते हैं, तो प्राइमरी स्कूल के सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथा अनुसार यानी कहने के अनुसार मदुरई शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाए गए थी, यानी इलाज के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बल्ली अमाल जो है, बल्ली अमाल के पुत्री है जो पापत्ती है, और वो गाँव के प्राइमरी हेल्थ
सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने उसे जवाब दे देते हैं कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा, अब शहर के मदुरई शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाकर के इसका इलाज कराओ। और वहां पर चिकित्सा के लिए लाई गई थी, यानी कि इलाज कराने के लिए लाई गई थी। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि मदुरई जो शहर है, मदुरई का शहर का इतिहास क्या है। मदुरई के बारे में जाने कि मदुरई का इतिहास क्या है, या फिर मदुरई का नाम क्या है, मदुरई नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ज्यादा इसमें कोई खास तो नहीं जवाब देने वाले, जितना जवाब आपको किताब में है उतना ही आपको देंगे कि मदुरई जो है ये पंडित लोग जो होते हैं उनकी क्या है, दूसरी राजधानी है। ये मदुरई जो है पंडित लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में, प्राचीन के मानचित्र आज से कई साल पहले के जो मानचित्र देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या कि मथुरा लिखा गया है। उस प्राचीन मानचित्र में मदुरई का क्या नाम रखा गया है, मथुरा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों ने उसका नाम मथुरा कहा, क्या कहा, मदुरा कह करके पुकारा। क्या कहकर, मदुरा कह के पुकारा। यूनानी जो लोग आते हैं वो इन्हें मदुरा कहते थे। क्या कहते थे, मदुरा कहते थे। वही आज तमिलनाडु का मदुरई नगर है, वही आज तमिलनाडु शहर का, तमिलनाडु जो राज्य है उसका क्या है, मदुरई नगर है। क्लियर। तो इसका ये इतिहास है, इतिहास आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी मिल सकता है, ये आप अलग से खोजिएगा तब, लेकिन बुक में आपको इस तरह से मिलता है आपको। आगे हम लोग चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन कि बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा। बड़े डॉक्टर जो होते हैं, अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने बाबू की क्यों डांटा। बाबू मतलब चपरासी, जो उनसे बड़े डॉक्टर से जो छोटे वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। तो बाबू जो थे उनको क्यों डांटे थे, तो आपको बताते चले उत्तर में कि जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया। बड़े डॉक्टर को कहा गया कि जब आए थे खोजने के लिए कि वो आखिर है कहाँ, पापति को जब लाया गया था शाम को, वो कहाँ है, तो उनको कहा गया कि पापति को कल सुबह कितना बजे, 7:30 बजे बुलाया। 7:30 बजे बुलाया गया है। वह क्रोधित हो उठे। बड़े डॉक्टर क्या उठे, क्रोधित हो उठे कि उसे 7:30 बजे क्यों बुलाए हो, इस टाइम क्यों नहीं उसे एडमिट किए। तो कहता है कि वो क्रोधित हो उठे क्योंकि वह पापति का परीक्षण करके रोग का गंभीरता जान चुके थे कि इसका जो रोग है कैसा रोग है, ये सुबह तक बचने वाली नहीं है। कहता है कि उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी, बिना चिकित्सा के, बिना इलाज के वो सुबह तक क्या हो जाएगी, मर जाएगी। अतः अधीनस्थों को डांटा। अधीनस्थों मतलब उससे नीचे पद वाले, यानी उसके पद से नीचे, बड़े डॉक्टर के जो नीचे पद वाले जो डॉक्टर थे उन सबको डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा। इसीलिए वो क्या किए थे, डांटे थे कि वो उसे एडमिट नहीं करा सके और उसे क्या कर दिए थे, डिस्चार्ज कर दिया। इनकी वो चली गई थी दूसरे जगह पे, तो गांव चली गई थी उस टाइम, तो जाकर के देखते हैं तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए वो डांटते हैं कि उसे जाकर के खोजो और पता करो कि वो कहाँ है। इसलिए खोजने के लिए जाते हैं क्योंकि उसको पता होता है बड़े डॉक्टर को कि इसका रोग है जो बहुत भयानक रोग है, बहुत हानिकारक यानी भयंकर रोग है, ये सुबह तक बचने वाली नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ मतलब डॉक्टर के नीचे वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ यानी अपने से नीचे वाले डॉक्टरों को से पापति को अस्पताल में भर्ती लेने से क्यों कहा गया था, भर्ती लेने के लिए क्यों कहा था, विचार करें। अब देखिए उत्तर में मदुरई शहर वाले जो डॉक्टर होते हैं, मदुरई शहर का जो अस्पताल है वहां के बड़े डॉक्टर ने पापति की अच्छी तरह से क्या लिए थे, परीक्षा लिया था। क्या लिए थे, परीक्षा करने से के बाद उसको पता चला था कि इसका जो रोग है, रोग का क्या नाम है, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस नाम है। क्या नाम है, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस नाम है। रोग का निर्णय किया कि क्या है, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस बीमारी है। और रोग का जब से निर्णय हुआ, जो बहुत खतरनाक रोग था, जो खतरनाक था, अतः उसे अपने अधीनस्थ मतलब अपने से नीचे वाले डॉक्टर को यानी डॉक्टर धनशेखर को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा कि इसे एडमिट कर लो, इसका मैं स्वयं यानी खुद से इलाज करूंगा। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी 7 नंबर क्वेश्चन। इस देखिए आपको ये जो
हम लोग वर्णिका पढ़ रहे हैं, वर्णिका में ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, बहुत कम कम क्वेश्चन है। यही गोधूली में आप पढ़ेंगे, गोधूली में 18, 20, 25, 30, 35 अगर क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन मिलते मिलते तो बिल्कुल हार्डली हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गर्दा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 40, 50 तक चल जाता है, लेकिन आपको ज्यादातर आपको 20, 25, 22 के आसपास में ही क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। लेकिन यही अगर गोधूली की बात किया जाए तो उसमें 50, 60 में पहुंच जाता है। और हम लोग जी चल रहे हैं अभी वर्णिका चल रहे हैं। वर्णिका के 4 नंबर एक्सरसाइज है नगर, और उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं कि नगर शीर्षक, नगर जो शीर्षक है एक कहानी का शीर्षक के सार्थकता पर विचार करना है। नगर कहानी का जो शीर्षक है वो सही है या गलत है, इस पे अपने शब्दों में विचार कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि वो सही है। चलिए अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि क्या है, सही है कि गलत है। जो कहता है कि नगर शीर्षक कविता का, कविता नहीं कहानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या डालेंगे, कहानी। नगर शीर्षक जो है कहानी का प्रतीक रूप है। क्या है, कहानी का प्रतीक रूप है, यानी कि कविता जैसा कहानी का प्रतीक रूप है। बल्ली अमाल अपनी पुत्री को लेकर के बड़े शहर के डॉक्टर के पास यानी मदुरई शहर जाती है। बल्ली अमाल है अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर के मदुरई जाती है, बड़े शहर में मदुरई जाती है हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराने के लिए। तो क्या है, नासन है, मरनासन यानी कि वो मरने वाली होती है। क्या होती है, मरने वाली, यानी कि ये बीमारी बहुत भयानक होता है। ये बीमारी का होती है, बहुत भयानक होता है, जो बड़े एक बुखार की तरह होता है बीमारी, ये बहुत बड़ा बीमारी है, यानी कि मरनासन। कहता है कि नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं। नगर के लोग यानी शहर के लोग जितना होते हैं वो कैसे व्यवहार के हैं, रूखे व्यवहार के हैं, गुस्सैले व्यवहार के हैं, उनसे बढ़िया से बर्ताव नहीं करते। तो नगर के लोग कैसे हैं, रूखे व्यवहार के हैं। उनसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते। एक स्थान पर, एक जगह पर खड़ा होकर के हॉस्पिटल में एक स्थान पर रुक करके वो खड़ी होकर के रोने लगती है अपने बच्चे को लेकर के, पति को लेकर के, रोने भी ठीक से नहीं देते हैं। कहता कि गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। गांव के लोग जो होते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन शहर में बिल्कुल इसके विपरीत है। रूखे लोग होते हैं, एक जगह रोने भी नहीं देते, लेकिन गांव में ऐसा ही, अगर कोई रोता है तो उसको रोने के लिए नहीं है, सतावना देने के लिए एकदम आराम से संतावना यानी कि चुप हो कराने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये गांव में होता है, शहरों में नहीं, वहां पर रोने भी एक बढ़िया से नहीं देते हैं। अंततः कहता है कि व्यवहारिक जीवन शैली का क्या है, प्रतीक है जो नगर शीर्षक सार्थक है। यानी नगर शीर्षक जो है बहुत अच्छा और सार्थक है, यानी कि इस कहानी के लिए नगर जो शीर्षक जो लिया गया है ये बिल्कुल सही है और सत्य है। क्लियर। चलिए इतना ही क्वेश्चन है आपका। अगला नंबर जो आपको बता दें कि हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।